हाय एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं सब बहुत अच्छे से होंगे। और अब तो तैयारी का बिल्कुल दिन गिनती के रह गए हैं ना, ठीक है, जिनको हम फिंगर टिप्स पे आराम से काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई जस्ट होप कि आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को, अब जिसको कहते हैं ना, अंतिम रूप आप दे पा रहे होंगे। ठीक है, तो थंबनेल से पता ही लग गया होगा, आज की वीडियो है इम्पोर्टेंट रिवीजन के ऊपर, है ना। तो रिवीजन कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, अब ये जो टाइम है, अब इसको आपको बिल्कुल एकदम फोकस्ड वे में रह के आपको पढ़ाई करनी है। मैंने टेलीग्राम चैनल जो मेरा है एम सिविल सर्विसेज, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, बिकॉज वहाँ पे मैं सारी अपडेट्स देती रहती हूँ। एग्ज़ाम में आप सबका है तो ऑब्वियसली बात है, हमारा भी है। तो हम उस टाइम पे नहीं डाल पा रहे, अगर टाइम बाउंडेशन उस पर रह के, मुझे नहीं पता बाकी सब लोग कैसे मैनेज कर लेते होंगे, बट वीडियो बनाने में भी काफ़ी टाइम लगता है, सब कुछ सारी चीज़ें, और मुझे तो काफ़ी चीज़ें हैंडल करनी पड़ती हैं। तो मैं जो नहीं बना पा रही वीडियोस, तो भी मैं एटलीस्ट आप लोगों को मैं प्रियोर नोटिस पे बता देती हूँ कि हाँ नहीं बन पा रही है, या कैसे क्या सारी चीज़ें हैं, और सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स एंड नोट्स वगैरह मैं वहीं पे प्रोवाइड करवाती हूँ। तो भले मैं अगर यूट्यूब पे वीडियोस ना डालूँ, वहाँ मैं ज़रूर एक्टिवली आप लोगों को हेल्प प्रोवाइड करवाती रहती हूँ, चाहे वो नोट्स हों, चाहे वो क्वेश्चन पेपर्स हों, इवन टेस्ट सीरीज़ मैंने ढेर सारी डाली हैं उसमें। पीसीएस मंत्रा वालों की, हिंदी मीडियम वालों के लिए डाली है, देही वालों की डाल दी है। तो आप लोग अपना टेस्ट अपनी कंफर्ट पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी एपीएस का पेपर होके हटा है, सबको पता लगी गया है। ठीक है, पेपर भी देख लिया होगा सबने। अच्छा, उस पर कई लोग बोल रहे थे कि मैम क्या पेपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसी के लाइंस पे आएगा या कैसे सारी चीज़ें, वो मैं एक अलग वीडियो में बता दूंगी कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस पेपर से, क्या नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। लेकिन इतना ज़रूर आप समझ के चलिए कि एपीएस और आरओ कभी भी एक समान रूप में नहीं होंगे। ठीक है, पेपर क्यों, उसका रीज़न है बाद में बताऊंगी। पहले आज इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फटाफट से उस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं, रिवीजन का। ठीक है, देखिए, रिवीजन का मतलब ये होता है कि आपने जितना पढ़ा है ना, उसको आप रिकॉल कर रहे हैं। ठीक है, अब इस टाइम पे, बट साथ के साथ ये भी बात होती है कि आपको कुछ नया जो इंपॉर्टेंट लग रहा है वो भी आपको पढ़ लेना है। ऐसा नहीं है, लोग कहते हैं कि अब बिल्कुल नया मत पढ़िए, अब बिल्कुल ऐसा छोड़ दीजिए, नहीं, ऐसा नहीं होता। कई बार ऐसा हुआ है, मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया है अपने एग्जाम्स में भी, कि जो मैंने लास्ट मिनट स्टडी की है ना, वो बहुत फ्रूटफुल रही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है कि आपने नया छोड़ देना है, बिल्कुल ही ऐसा नहीं है। बिल्कुल आपको नया पढ़ते रहना है साथ के साथ, है ना। अब जैसे करंट अफेयर्स की बहुत अच्छी अच्छी मैगजीन्स आ गई हैं, घटनासार है, क्रॉनिकल है। मुझे बच्चे बोल रहे थे मैम घटनासार करें कि क्रॉनिकल करें, आप बता दीजिए। तो पहली बात तो ये कि दोनों बढ़िया मैगजीन है, दोनों में से कोई एक फॉलो कर लीजिए। दृष्टि मैगजीन की मेरी घटना चक्र के पब्लिशर से बात हुई थी, वो बोल रहे थे 15 जनवरी तक आ जाएगी, स्टैंड्स में आपको मिल जाएगी, तो आपको वो करनी है। अब आपको इस टाइम पे क्या करना है कि घटना चक्र और लूसेंट मैंने हमेशा से कहा था आपको वही करनी है, तो आपको वही रिवाइज करना है। ठीक है, और उसमें रिवीजन में क्या करना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अब याद करने हैं। अब ये नहीं है कि आप पूरा पोथी उठा के पढ़ना है। अब जैसे समझ लीजिए कि आपका जो द ग्रेट प्लेन्स है हमारे, ठीक है, और या इंडियन पेनिनसुलर आपका प्लेट्यू जो रीजन है, उसमें आपको पूरी डिटेल नहीं पढ़नी है, आपको मेन चीज़ें पढ़नी है कि जैसे नेचुरल टेरिटरीज हमारी कितनी है, जैसे 4 हैं, ऐसे आपको, मतलब मैं ज्योग्राफी का एग्जांपल दे रही हूँ आपको, जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ें। ठीक है, कि हमारा इंडिया जो पार्ट था वो कौन से एरिया का हिस्सा बन के निकला था, गोंडवाना लैंड का। ठीक है, और हमारे हिमालयन माउंटेन्स अगर नहीं होते तो हमारे उस पर क्या इफेक्ट रहता, ये सारी चीज़ें आपको बस करनी है। बस एक वन लाइन की फॉर्म में आप पढ़ लीजिए। ठीक है, ये आपको करना है। हिस्ट्री में ऐसे ही आपको इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो ज़रूर देखनी है, चाहे वो इंडिया में बनी थी, चाहे वो अब्रॉड बनी थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन हो गई जैसे, ठीक है, आपका इस पे आया है, जैसे युगांतर के ऊपर तो पीसीएस में क्वेश्चन आया था, पता ही होगा सबको। ठीक है, नवयुग भारत, ऐसी सब चीज़ें आपको पढ़नी है जो फैक्ट्स वाली चीज़ें हैं आप। ठीक है, उसके साथ आपको नया क्या पढ़ना है, नया ऑब्वियसली अर्बनाइजेशन वाला जो टॉपिक था, नगरीकरण शहरीकरण वाला, पॉपुलेशन जनसंख्या वाला जो टॉपिक था, और सेंसस, ये 3 चीज़ें आपको हर हालत में टिप्स पे रखनी है। इससे रिगार्डिंग आपको कुछ भी नया मिल रहा है ना, आप पढ़ते जाइए। ठीक है, मेरी हमेशा से आदत रही है कि जो भी अर्बनाइजेशन की चीज़ें हैं, ठीक है, वो हमेशा अप टू डेट मैंने रखी हैं। तो उसके लिए क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स जो वेबसाइट है, उससे आपको जो भी डेटा मिल पा रहा है, आप उसको फटाफट से जॉट डाउन करते रहिए। ठीक है, नया बिल्कुल पढ़ना है, जो भी बोल रहे हैं नया नहीं पढ़ना है, वो आपके साथ विश्वासघात कर रहे हैं। बिल्कुल पढ़िए नया, क्योंकि पढ़ाई तब तक चलती रहती है जब तक पेपर हो नहीं जाता। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। पढ़ाई आपको बीच में नहीं छोड़नी है भैया, आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर भी पढ़िए, कोई भरोसा नहीं। देखिए अभी लक्षद्वीप हुआ है ना, लक्षद्वीप मोदी जी होके आए हैं, पक्का लक्षद्वीप पे क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, चांसेस हैं पूरे, तो आपको लक्षद्वीप, ऐसी नई चीज़ें आपको पढ़ते रहनी है। ठीक है, और करंट अफेयर्स बिल्कुल भी छोड़िएगा मत, एंड मोमेंट तक पूरे जनवरी के करंट अफेयर्स पढ़ के जाइएगा। कुछ भी हो सकता है पेपर में, कुछ भी नहीं छोड़ना है, मैं बता रही हूँ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और प्लस एनवायरनमेंट एक ऐसा टॉपिक है, लोग सोचते हैं कि इसको छोड़ देंगे तो हो जाएगा, नहीं। एनवायरनमेंट प्लीज़ अच्छे से करिएगा, स्पेशली उसमें जो एक्ट्स हैं,
जो भी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट्स हुए थे, ठीक है, और उसके साथ साथ अभी जो टाइगर रिजर्व्स ऐड हुई है ना, ठीक है, पहले 53 थी अब 54 हो गई हैं। ऐसे जो इंपॉर्टेंट एक एक छोटी छोटी चीज़ें जो ऐड हुई है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, ठीक है। तो नई नई चीज़ें आपको पढ़ते रहना है ना, इवॉल्व करते रहिए और रिवीजन का एक टारगेट बना के चलिए कि मुझे आज दिन में ये 4 टॉपिक आज कंप्लीट करने हैं। मैं रिवीजन के टारगेट वीडियोस दे रही थी, लेकिन मैंने पहले भी बोला था कि टाइम मेरा भी जाता है वीडियोस बनाने में, अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे तो मैं नहीं बनाऊंगी। नो डाउट सीरियस बच्चे कर रहे थे फॉलो, ठीक है, बट वो सीरियस बच्चे तो वैसे भी मेरे साथ जुड़े हैं, उनको तो मैं वैसे ही बता दूंगी। ये रिवीजन टारगेट का इसलिए डाला था बिकॉज मुझे मेल्स आई थी यूट्यूब पे जो बच्चे जुड़े हुए हैं कि मैम आप डालिए तो हम देखेंगे। स्टार्टिंग में 1-2 बच्चे सीरियस रहे, मतलब अच्छा खासा चंक जिसको कहते हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छे से सीरियस रहे, बाद में नहीं सीरियस है, तो फिर मैं क्यों डालूंगी, इसलिए मैंने बंद कर दिया, ठीक है। तो अब बच्चे पूछ रहे थे पीसीएस के टाइम पे भी आप रिवीजन टारगेट की वीडियोस डालेंगी क्या, मैं डाल दूंगी, लेकिन आप फॉलो करोगे तो, नहीं करोगे तो मैं फिर हटा दूंगी, नहीं करूँगी मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ, भाई मेरा भी तो पेपर है, आई ऑल्सो हैव टू फोकस अपॉन माई ओन थिंग्स, ठीक है। तो प्लीज़ टारगेट बेस अपना करिए। नहीं समझ में आ पा रहा है तो मैंने जैसे जिस हिसाब से कंप्लीट करवाया था सिलेबस, उस हिसाब से डे टू डे आप अपना रिवीजन टारगेट सेट कर लीजिए, बट प्लीज़ मेक इट श्योर कि आप करंट अफेयर्स और हिंदी को एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम दे पा रहे हैं डेली बेसिस पे, ठीक है। अच्छे से आपको देखना है, एक आप ना अंदाज़ा लगा सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में कि क्वेश्चंस कैसे आए थे, बस उस चीज़ को आप उस पैटर्न को फॉलो करते रहिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या करना है। मॉडर्न हिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, उसमें आपको छोटी छोटी चीज़ें A to Z आपको रिवॉल्व तो बहुत अच्छे से करना है टॉपिक, और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो आपके एक्ट्स आए, कुछ रिफॉर्म्स हुए, वो सारी चीज़ें, चार्टर एक्ट का क्या इंपॉर्टेंट रोल रहा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का क्या इंपॉर्टेंट रोल रहा था 1935 का, ठीक है, ये सब चीज़ें थोड़ा इन डिटेल में पढ़ी और बस अब फैक्ट्स पे ध्यान दीजिए और कुछ इधर उधर का नहीं। हाँ, मॉक टेस्ट कितने लगाने हैं, टेस्ट सीरीज़ कौन सी लगानी है, वो मैं अलग वीडियो में बना दूंगी, बिकॉज अब मैं छोटी छोटी वीडियोज़ ही बनाऊंगी ताकि आपका टाइम भी ना जाए, मेरा टाइम भी ना जाए, ठीक है। पीसीएस से पहले अब आरओ के एग्ज़ाम के बाद अगर मेरे को कुछ और इम्पोर्टेंट, मुझे बोल रहे थे बच्चे कि मैम आप कुछ और मेंटोरशिप बैच स्टार्ट करेंगी पीसीएस का, आरओ के एग्ज़ाम के बाद मैं बताऊंगी अगर मैं करूंगी भी तो, बिकॉज एग्ज़ाम मुझे भी देना है, इट मीन्स रिजल्ट फ्रूटफुल नहीं रहा मेरे फेवर में तो मुझे पूरा इम्पेटस लगाना होगा अपनी पढ़ाई पे, मैं बता दूंगी, बट डोंट वरी, वीडियोज़ के माध्यम से आपको हेल्प पूरी मिल जाएगी, टॉपिक्स वगैरह मैं A to Z कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। पीसीएस 2024 की स्ट्रेटजी एंड बुक लिस्ट भी मैं 2-3 दिन में डाल दूंगी वीडियो, ठीक है। बाय एवरीबॉडी, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से रिवीजन करते रहिए, कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, ठीक है। जय श्री राम, ऑल द बेस्ट।